नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत मैं बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। और इस वीडियो में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा कि शायद कोई यूट्यूबर आपको बताएगा नहीं। BSTC से रिलेटेड जो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में है और जो अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आपको इसमें पूरी अपडेट दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंटों को लेकर के जानकारी देता हूँ मैं कि जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, BSTC फर्स्ट ईयर वाले आपके आवेदन चल रहे हैं, तो आप लोगों को फॉर्म भरते वक्त आपको ये डॉक्यूमेंटों की सूची देखनी है कि सबसे पहले आपको एक फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट लेटेस्ट फ़ोटो, ठीक है। और वो भी 50 KB में अपलोड होगा। हस्ताक्षर भी 50 KB में आपको अपलोड करने हैं। 12वीं की मार्कशीट है वो 100 KB में अपलोड होगी। उसके बाद आती है बात जाति प्रमाण पत्र की। तो देखिएगा, जाति प्रमाण पत्र आपका कितना भी पुराना हो, लगभग 3 साल पुराना है, ठीक है, 3 साल पुराना जाति प्रमाण पत्र आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र को लेकर के टेंशन नहीं लें। कुछ बच्चे कहेंगे साहब मैं तो EWS में हूँ, ठीक है, कुछ कहेंगे मैं OBC में हूँ, कुछ कहेंगे मैं MBC में हूँ। तो जिस जिसके पास में जो प्रमाण पत्र फिलहाल में अवेलेबल है वही आप लोग अपलोड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कोई कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पर केवल आपको फॉर्म भरने के लिए एक एकेडमिक एग्ज़ाम है ये, और इसमें आपका केवल वही जाति प्रमाण पत्र अपलोड करें जो आपके पास में फ़िलहाल में अवेलेबल है। नया बनवाने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें बात। और अगर आपने नया बनवाया है तो नया वाला अपलोड कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है काउंसलिंग सीरियल नंबर की। तो इस काउंसलिंग सीरियल नंबर को देखने के लिए आप लोगों के पास में एक, साथियों आप लोगों ने जब BSTC में एडमिशन लिया होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लिया होगा तो आप लोगों के पास में एक स्लिप कॉलेज के माध्यम से दी गई होगी, ठीक है, जिसमें आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था। ध्यान रखें आप लोग, कॉलेज जो अलॉटमेंट हुआ था आपको, उसमें आपका काउंसलिंग सीरियल नंबर मिलेगा, ये बात विशेषकर ध्यान रखेंगे। तो उस वाला सीरियल नंबर को आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। बात आती है एडमिशन डेट, कॉलेज आवंटन की, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो देखिएगा, जिन विद्यार्थियों ने कॉलेज अपवार्ड मूवमेंट कराया है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझें। जिन विद्यार्थियों ने कॉलेज अपवार्ड मूवमेंट कराया है वो विद्यार्थी अपने नवीनतम कॉलेज की ही एडमिशन डेट भरेंगे, पुरानी वाले कॉलेज की एडमिशन डेट नहीं भरें। और जिन विद्यार्थियों ने कॉलेज नहीं बदला है वो विद्यार्थी अपनी यथा कॉलेज की अपनी एडमिशन डेट भरेंगे। बात आती है आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको इसमें अपलोड करनी है, ठीक है। और यही डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए ध्यान रखें, ये जब आप लोग फॉर्म अपना कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, फॉर्म आप कंप्लीट कर देते हैं तो इसकी हार्ड कॉपी को अपनी कॉलेज में जमा करवा के आएंगे, ठीक है। अब बात आती है दूसरी वाली कि आप लोगों की मान के चलते हो कोई भी मिस्टेक हो गई, आपकी एडमिशन डेट गलत बढ़ गई, या आपके पिताजी का नाम गलत है, या आपका खुद का नाम गलत है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जहाँ जहाँ पर आपको एडिटिंग करने का इसमें ऑप्शन मिलेगा, तो वो ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा नीचे फॉर्म भरने के बाद रिजेक्ट का, ठीक है। रिजेक्शन अप्लाई पे आप लोग क्लिक करेंगे। आपके कोई भी मिस्टेक अगर फॉर्म में हो गई है, भरते वक्त आपने फॉर्म भर दिया और गलती है उसके अंदर, तो आपको रिजेक्शन अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसमें रीज़न भी आप लोगों को लिखना है कि इस वजह से ये मैंने रिजेक्ट किया है। अब रिजेक्ट होने के बाद में फॉर्म आप लोग दोबारा कैसे भरेंगे, उसके लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। आप लोग जैसे ही यहाँ पर रिजेक्ट कर देते हो, रिजेक्ट करने के बाद में आपको अपने डाइट कॉलेज, ठीक है, या तो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, आप लोग अपने गवर्नमेंट कॉलेज के LDC साहब से बोल करके अपने फॉर्म को रिवैक करा लेंगे। अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज वाले विद्यार्थी भी, यानी कहने का मतलब है जितने भी ऑल ओवर राजस्थान के BSTC के विद्यार्थी हैं फर्स्ट ईयर वाले, या चाहे वाली सेकेंड ईयर में भी यही हाल होता है, तो फर्स्ट ईयर वाले सभी विद्यार्थी अपने अपने कॉलेज, आपका कॉलेज किस ज़िले में है उस ज़िले की डाइट कॉलेज में जाकर के आप लोग संपर्क करेंगे, ठीक है, और वहाँ LDC से जा कर के अपने फॉर्म को रिवैक करवाएंगे। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये बात विशेष करके ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा आपका कहीं भी फॉर्म रिवैक नहीं होगा। आपकी अगर प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज के पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये विशेषकर ध्यान रखें। तो ये छोटी सी जानकारी, आप लोगों ने अगर कहीं गलती की है तो आप लोग रिजेक्ट मार दें, और रिजेक्ट करने के बाद
आप लोग अपनी अपनी डाइट कॉलेज जो ज़िले की डाइट है, आपका कॉलेज मान के चलो करौली में है तो आप करौली डाइट में संपर्क करेंगे, ठीक है। ओके, आप लोगों का अगर राजसमंद में कॉलेज है तो राजसमंद डाइट कॉलेज में आप लोग संपर्क करेंगे। डाइट का मतलब होता है आपकी गवर्नमेंट कॉलेज उस जिले की, ठीक है, जिला प्रशिक्षण संस्थान। उसमें जा कर के एलडीसी से आप लोग संपर्क करेंगे, चाहे फ़ोन पे करें चाहे व्यक्तिगत रूप से करें, और वहाँ से आपको अपना फॉर्म रिजेक्ट करवाना है। या तो आपका 2-3 दिन में ऑटोमेटिकली ही वो रिजेक्ट कर देते हैं, अगर नहीं होता किसी कंडीशन में तो आप लोग ज़रूर आप उनसे संपर्क करेंगे। बात आती है अपने की, आप जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए अपने पास में खुराना क्लासेस ऐप पर आपको कोर्स भी दिया गया है, इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करेंगे। विश्वास करिएगा, आप लोग नो टेंशन होकर के आप इस पूरे को पढ़ेंगे। मैं आपको पूरा कोर्स इसमें करवा रहा हूँ, आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेने की है। तो खुराना क्लासेस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लें और मात्र 129 रुपये में आपको इसमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, और मैं गारंटी लेता हूँ 70 से 75% आपकी आसानी से बन जाएगी। तो आप सभी लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। थैंक यू सो मच।